जय श्री कृष्ण। 15वां अध्याय भरत के वंश का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था, यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके जो उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्ध सेवा ने देवाचित नाम पुत्र हुआ। देवाचित के असुरी के गर्भ से देवधुन्य और देवधुन्य में देवधुनी से परामेष्ठी और उसके सर्वचला के गर्भ से प्रतिमा नाम का पुत्र हुआ। उसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रति का भार्या सर्वलोचना के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गादा नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञादि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी, उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उद्गिद और देवकुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव से निरता के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। और विभु के रति के उदर से प्रथुसेन और प्रथुसेन से आकुति से नक और नक से द्युति के गर्भ से उदार कीर्ति ऋषि प्रवर गय का जन्म हुआ। यह जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। संयम आदि अनेक गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है, अंश माने जाते हैं। संयम आदि गुणों के लाड चाव और शासनादि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्राप्ति के लिए अपने धर्म का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं के अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर वे निरीभावमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राशि गए के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाजन गए की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वह साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला मनस्वी बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गो जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझकर प्रजा को धन रत्नादि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उसको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में अपने बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्मफल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा और विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था। जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी ने से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और तरण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं, वह विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राशि गए के यज्ञ में तृप्त हो गए थे। इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गए के गयंती के गर्भ से चित्रथ, सुगति और अवरोचन नाम के 3 पुत्र हुए। उनमें चित्रथ की पत्नी पूर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मारीची और मारीची के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सुरधा से मधु और मधु से सुमना के वीरव्रत और वीरव्रत के भौमा से मन्यु और प्रमन्यु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मन्यु के सत्या के गर्भ से भौमन और भौमन से दुष्णा के उदर से
त्रष्टा और त्रष्टा से विरोचन से जीव, विरज और विरज से विरुचि नाम की भार्या से सत्यजित न आदि 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरचन ने अपने सुयश से विभूषित किया। 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।